बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको छिलके वाली माश की दाल बनाना सिखा रही हूँ। इसको स्प्लिट उड़द दाल भी कहते हैं या फिर ये काली माश की दाल के नाम से भी मशहूर है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेशर में बना रही हूँ, इसलिए मैं आधा लीटर पानी ले रही हूँ। तकरीबन ये 2 मग के बराबर है। तकरीबन 1.25 चाय की चम्मच इसके अंदर मैं हमारे नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपनी हिस्ब ज़रूर डालिएगा। आधा चाय की चम्मच हल्दी। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ प्याज ले लिया है आधा, और 1 मीडियम साइज़ टमाटर ले लिया, इसका छिलका उतार लिया है, और तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे ले लिए हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये छिलके वाली माश की दाल तकरीबन 1 पाव है, 250 ग्राम। तकरीबन अगर आप कप में देखें तो 1.25 कप के बराबर है। इसको मैंने 1.5 से 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, और ये देखिए अब ये फूल चुकी है। इसका पानी मैं निकाल दूंगी और फिर इसको इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए पानी मैंने इसका फेंक दिया है, और ये दाल इसमें शामिल कर देंगे। मैं प्रेशर में बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं तकरीबन आधा लीटर पानी डाल रही हूँ। आप अगर नॉर्मल डेचकी में बनाएं तो उस हिसाब से पानी डालिएगा कि ये गल जाए। बस इसको मिक्स कर लूँगी और मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। जब विसल चलना स्टार्ट होगी तो उसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको प्रेशर दूँगी और फिर इसको खोल दूँगी। प्रेशर आने के बाद तकरीबन 6 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है। इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल भी कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। थोड़ा सा इसमें मैं चम्मच मारूंगी ताकि जो लहसुन हमने डाला था वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है इसको आप दबा दें। अब इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ और इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं आधा कप सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जला लूँगी। सरसों का तेल मैंने जला लिया और इसके अंदर मैं आधा कप ही देसी घी डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप सिर्फ ऑयल ही डालना चाहते हैं तो बस आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं हादी। मैं इसके अंदर 1.25 चाय की चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। 5 ये गोल लाल मिर्चें सूखी, और ये हींग पाउडर है, ये चुटकी भर हींग पाउडर डाल रही हूँ। बस इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लिया है। अब आधा प्याज मीडियम साइज़ का इसको छोटा काट कर मैं डाल रही हूँ। आधा प्याज मैं पहले डाल चुकी हूँ दाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती है। ये देसी घी डालने की वजह से जो आप देख रहे हैं झाग आ गई, तो इसका कोई मसला नहीं है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मैं दाल में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट कवर करके कुक कर लूँगी और फिर ये दाल रेडी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर अब मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और हरा धनिया। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल रेडी है। बस मिक्स करके मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार छिलके वाली माश दाल रेडी है। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। जाने से पहले सूरह अल-अंबिया की आयत का तर्जुमा बयान करती चलूँ। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।